एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी न देता। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते। उसी गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक जमीनें थीं। वे रामू की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि उसने रामू को पैसे दिए तो ये लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो ये है ही और मजबूर भी, कम पैसों में दुगुनी मेहनत करवाऊंगा। उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 1000 रुपए दे दिया करूंगा। पर मालिक, दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं। मजबूर रामू क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही। वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। ये देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 ही महीने में कर दिया, क्यों न इसे निकाल दूं। इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू, ये ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से न निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जब जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो रामू को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है? रामू जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। रामू उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों न कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर रामू यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो रामू को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर रामू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा, क्या हुआ उसे? एक नौकर ने कहा, मालिक, आप जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे रामू की नज़र में आ गए। रामू अपनी जान की परवाह न कर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया।
उनके बीच हुई हाथापाई के कारण रामू घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी रामू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वो पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वो रामू के घर पहुंचा तो देखा कि रामू बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ये देख जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से अपने किए की माफी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सुनंदा और उसके 2 बच्चे थे। रामू और उसका परिवार इतना गरीब था कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। रामू दिन भर अपने खेत में काम करता था और शाम को एक सेठ के घर मजदूरी भी करता था, लेकिन इसके लिए उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता हूँ। ना जाने भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। आप भगवान पर भरोसा रखिए, एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। आप हिम्मत रखिए, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हमारे जीवन में खुशियां आएगी। अब तो मुझे हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी है। एक दिन रामू खेत में काम करके थक गया और वो खेत के किनारे एक पेड़ की छाया में बैठा अपनी किस्मत को कोसने लगा। रामू सोच ही रहा था कि तभी उस पेड़ के पास एक बिल में से एक सांप रामू के पास आकर फन फैलाकर बैठ गया। सांप को देखकर रामू घबरा गया। रामू को घबराया हुआ देखकर सांप रामू से बोला, घबराओ मत रामू, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। सांप को बोलता हुआ देखकर रामू को बहुत हैरानी हुई। तभी सांप ने रामू से कहा, एक बार तुमने मेरी सहायता की थी, आज मैं उसके बदले तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, पर मुझे तुम अच्छे से याद हो और मुझे ये भी याद है कि कैसे तुमने मेरी जान बचाई थी। ऐसा कहकर सांप ने रामू को उसके बचपन की बात याद दिलाई। सांप ने रामू को बताया कि एक दिन जब रामू खेलने के बाद शाम को घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक सांप दिखा। वो सांप चारों तरफ से आग में घिरा हुआ था। कुछ लोगों ने उसे मारने के लिए उसके चारों तरफ से आग लगा दी थी। रामू ने जब उसे देखा तो रामू को सांप पर दया आ गई और उसने एक लकड़ी के सहारे सांप को आग से बाहर निकाला, जिसके कारण उस सांप की जान बच गई। सांप की बात सुनकर रामू को सब याद आ गया। फिर सांप ने रामू से कहा, तुम्हारे दुख के दिन अब समाप्त हुए रामू। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख होगा। बस तुम मेरे पीछे चलो। सांप की बात सुनकर रामू सांप के पीछे पीछे जाने लगा। सांप रामू को घने जंगल में एक पुराने पेड़ के पास ले गया और रामू से बोला, इस पेड़ के पास जमीन के नीचे सालों पुराना खजाना दबा हुआ है। इसके बारे में किसी को नहीं पता। तुम ये खजाना निकाल लो, इससे तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। रामू ने सांप की बताई जगह पर खुदाई की और सारा खजाना निकाल लिया। खजाना पाकर रामू बहुत खुश हुआ और सांप को धन्यवाद दिया। इसके बाद रामू खुशी खुशी अपने घर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए। ना जाने हमारे कौन से अच्छे काम भविष्य में हमारे काम आ जाए। साथ ही हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमें संघर्ष करते रहना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए।